कि x नाम की संख्या ये लगातार इनफाइनाइट तक है, 4 है मेरे भाई, और ये 4 डॉट 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 का मतलब ये इनफाइनाइट तक है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। यूपीएससी के सीडीएस में पूछा गया ये सवाल है, बताइए कितना होगा। कोई भी संख्या अगर अनंत तक जाती है तो उत्तर उस संख्या के बराबर ही होता है। इसका आंसर क्या होगा। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, बी फॉर मेरे भाई यहाँ बाहुबली या बड़की बहू, सी फॉर चाचा विधायक है, या डी फॉर देवसेना, ठीक है, डी फॉर दिलवाले, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी देखिए संख्या अंदर 4 है तो बी हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही उत्तर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। यहाँ पर उसी तरीके से √3 है, √3 है, √3 है, √3 है, अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है, तो ये हमारा √3 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, इसके होगा, इसके होगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बताइए जल्दी से। मैंने कहा ना बढ़िया माहौल बनेगा आज की क्लास में और बढ़िया तरीके से तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। बताओ जल्दी से क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत शानदार। बोले गुरुजी इसमें भी बी फॉर बड़की बहू जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो इतना तो तुमको समझ में आ गया कि अगर मैं अनंत तक मेरे भाई लिखता हूं तो उत्तर के नाम पर तुम क्या दे देते हो, वही संख्या दे देते हो जो मैंने अंदर लिखी हुई है। उत्तर के नाम पर क्या देते हो, वही संख्या। तो उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन ये भी तुम्हारे सामने है और बड़े प्यार से मौजूद है कि भैया 7 नाम की संख्या अगर अनंत तक है, 7 नाम की संख्या अगर अनंत तक है, तो मेरे भाई 7 नाम की संख्या अगर अनंत तक है तो इसका मान किसके बराबर होगा। बताइए, क्या इसको 7 लिख दोगे, 7 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या आंसर दोगे बताओ। ठीक है, तो बोलोगे गुरुजी देखिए ये जो संख्या है ये अनंत तक है, तो लेफ्ट साइड में इसका आंसर कितना होगा, 7 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 343 और यहाँ पर हो जाएगा y-1, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 30 तक के स्क्वायर 30 तक के क्यूब याद करके चलो, बहुत काम में आता है और मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारा पेपर क्लियर करने में काफ़ी मदद भी करता है। तो जैसे 343 है, 343 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y-1 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो ये हमारे सामने क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y और 3 से मल्टीप्लाई होगा इतना। अब जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा जीवन में इस बात को याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है जिसका पावर m है और कोई दूसरी संख्या जिसका पावर n है, अगर इनके बेस बराबर है ना दोस्त, तो पावर भी क्या होंगे, तो पावर भी बराबर होंगे। जीवन में इस बात को याद रखना कि दो संख्याओं का यदि बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होते हैं। तो यदि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा और पावर बराबर होगा तो वो इसके बराबर में होगा। तो इसके बराबर में होगा तो मेरे भाई क्या होगा, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये जो है 3y और उसको ला करके डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट होगा। तो y का मान 4/3 होगा और ये हमारा करेक्ट होगा। y का मान 4/3 होगा, करेक्ट होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर बगल में यमुना नदी है मेरे, आ जाओ दिल्ली में, बढ़िया से आशीर्वाद लेना, जाके उसमें डुबकी लगा लेना, ठीक है। और क्या कहें, इतना बताने के बाद भी तुम 1 आंसर दे रहे हो, बाकी सारे तो सही उत्तर दे रहे हैं लेकिन जो गलत दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, ठीक। चलो तो अब देखो ये अनंत तक होता है तो उस संख्या के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, ट्विस्ट किया, तुम्हारे सामने उसने एक ऐसा क्वेश्चन रख दिया जिसमें कोई इनफाइनाइट नहीं है। अब अगर ये इनफाइनाइट नहीं है तो चलो पहले इसका आंसर बताओ। गलती भी हम तुमसे करवाएंगे और बाद में तुम्हारा कान पकड़ के सही भी करेंगे हम उसको। चलो इस सवाल का उत्तर दो कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा।